हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आप कर रहे हैं नंबर प्ले, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, पिछले सेशन में क्या किया था हमने, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने किया था कोलाज कंजक्चर। ठीक है। लोथर कोलाज एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, जिन्होंने ये कुछ रूल्स फाइंड आउट किए थे, जिसकी हेल्प से हम कोई भी नंबर सोचें और अगर इन रूल्स की मदद से हम इसको सॉल्व करते रहें तो हम वी विल रीच टू 1। तो यहाँ पे रूल क्या थे कि अगर आपको इवन नंबर मिले तो आप क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑड नंबर मिले तो 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा या लास्ट जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। जैसे कि हमने 21 लिया था। 21 क्या है, ओड है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दिया, 64 आ गया। 64 क्या है, इवन है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर 32 भी इवन है, 16 भी इवन है, 8 भी, 4 भी एंड 2 भी इवन है, तो लास्ट में हमें 1 मिल गया। यही है बच्चों कोलाज कंजंक्चर। ठीक है, कोलाज कंजंक्चर। समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, आप टॉपिक लिखिए। ये हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे सिंपल एस्टिमेशन। सिंपल एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, कई बार ना हमें कुछ चीजों का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। तो उस केस में हमें थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। दैट इज नोन एज सिंपल एस्टिमेशन। ठीक है। तो एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देखिए। योर स्कूल हेडमास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन योर स्कूल, but you may not know an estimate count. How many students are in your school? About 150 या 400 या 1000। तो आपको पता है, नहीं पता होगा, है ना। तो क्या, अब अगर आपको किसी चीज का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल को तो पता होगा लेकिन आपको तो नहीं पता होगा ना कि आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल, प्रोमिताज class section has 32 children. The other section of her class have 29 and 35 children. So she estimated the number of children in her class to be about 100. Along with class 6, her school also had class 7 to 10 and each classes has 3 sections. She assumes a similar number and class in each class and estimate the number of student in her school to be around 500। ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, अब देखिए, आपके प्रिंसिपल को पता है एग्जैक्ट नंबर, प्रिंसिपल को एग्जैक्ट नंबर पता है लेकिन आपको नहीं पता। तो क्लास 6 है आपकी। ठीक है, आपकी क्लास 6 है और मान लीजिए आपकी क्लास 6 के 3 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है। अब आपको अपने सेक्शन में तो स्टूडेंट्स पता होंगे ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट हैं, दूसरे में 35 हैं, तीसरे में 29 हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे कितना आ जाएगा,
यह आ जाएगा 9 और 2 11 और 5 16। ठीक है, 9 और 2 11 और 5 16, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, 96 उसने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कर लिया कि 100 स्टूडेंट होंगे एक क्लास में। ठीक है, कितने स्टूडेंट होंगे? 100 स्टूडेंट लगभग एस्टिमेट कर दिया। यही होता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो आप एस्टिमेट कर लेते हैं नियर अबाउट, उसके आसपास का नंबर। ठीक है, राउंड फिगर्स जिसको बोलते हैं। अब आपके स्कूल में 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास भी हैं। ठीक है, इसके भी 3-3 सेक्शन हैं, ए, बी एंड सी। इन सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शन हैं। तो आपने क्या किया कि जैसे आपकी क्लास में आपने एस्टिमेट किया था कि लगभग 100 बच्चे होंगे, आपने 7th में, 8th में, 9th में और 10th में सब में आपने क्या कर लिया, 100 स्टूडेंट एस्टिमेट कर लिया। तो 400 यहाँ हो गए और 100 आपकी क्लास में थे, आपने एस्टिमेट कर लिया कि लगभग 500 स्टूडेंट के आसपास स्कूल में हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एस्टिमेशन हो गया, इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने एक एग्जांपल की मदद से समझाया कि एस्टिमेशन होता क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। अब हम कुछ सिंपल एस्टिमेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको खुद करनी है। कुछ मैं चीजें बताऊंगा जो आपको एस्टिमेट करनी है, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देने हैं। क्या करना है? आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देने हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, योर शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास। मतलब आपने कैसे अंदाजा लगाया इस चीज का, ये आप क्लास के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया है स्टेप्स यू वुड टेक steps you would take to walk, steps you would take to walk। अब कहाँ वॉक करना है? सबसे पहला फ्रॉम योर प्लेस, फ्रॉम योर प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, टू द क्लासरूम डोर। तो ये आपको अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट करना है कि आप कितने स्टेप्स ले सकते हैं लगभग, जहां आप बैठते हैं क्लास में वहां से दरवाजे तक जाने के लिए। ठीक है, और देखिए एस्टिमेशन आप कर सकते हैं, steps you would take to walk across the school ground from start to end, to end। ठीक है, तो जो आपका स्कूल का ग्राउंड है उसके शुरुआत से लेके लास्ट तक अगर आप जाएंगे, उसको क्रॉस करेंगे तो कितने स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। फिर है फ्रॉम योर क्लासरूम
to the school gate अब बच्चों ये आप खुद ही एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैं बताऊंगा तो आपका आंसर उससे अलग हो, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी पोजीशन पे बैठते हो क्लास में कि दरवाजे के आप ज्यादा नजदीक बैठते हो सकता है कोई और बच्चा है जो दरवाजे से थोड़ा दूर बैठता हो, तो उसके एस्टिमेट ज्यादा स्टेप्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम योर स्कूल टू होम, चलिए इसको आप नोट करेंगे और सॉल्व करके बताएंगे कि कितने कितने स्टेप्स आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेट करना है, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो सोचिए, क्लासरूम बहुत बड़ा तो नहीं होगा, है ना। आपका क्लासरूम बहुत बड़ा तो नहीं होगा, बस पोजीशन मैटर करती है कि आपका गेट मान लीजिए यहाँ पे है, कोई बच्चा यहाँ बैठा है तो उसको थोड़े ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, वहीं पे जो बच्चा यहाँ बैठा उसको कम स्टेप्स रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो कोई बच्चा मान लीजिए यहाँ बैठा है और मैं उसको बोलता हूँ कि यहाँ से उठ के गेट तक जाएगा, अप्रोक्स 15 से 20 स्टेप्स उसको लगेंगे, ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है। 15 से 20 स्टेप्स। हो सकता है आपका अगर क्लासरूम थोड़ा और बड़ा हो तो आपके किसी के स्टेप 20 से 25 भी लग सकते हैं, और किसी का और छोटा हो क्लासरूम तो 10 से 15 स्टेप्स भी लग सकते हैं। ये आपका एस्टिमेशन थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे आ सकता है, मैंने एक एवरेज करके बताया है। अगला है अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब स्कूल ग्राउंड थोड़ा बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लासरूम से, और अगर आप ग्राउंड के एक कोने से स्टार्टिंग से एंड तक अगर जाते हैं तो लगभग ये मान लो कि आपका 150 से 200 स्टेप्स हो सकते हैं, है ना। अगर थोड़ा और बड़ा प्लेग्राउंड हुआ तो मान लीजिए 200 से 250 तक हो सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा ग्राउंड के साइज पे भी डिपेंड करेगा, ये आपको एस्टिमेट खुद लगाना है अपना ग्राउंड देख के। तो अगर हर स्कूल की बात करें तो हर स्कूल के प्लेग्राउंड का साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे हर स्कूल की क्लासरूम का साइज अलग अलग हो सकता है, तो हर स्कूल के जो स्टूडेंट है उनका भी आंसर डिफरेंट आ सकता है। अगला देखिए, बोला गया है आपकी क्लासरूम से लेके स्कूल के गेट तक लगभग कितने स्टेप्स लग सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं बात करूं क्लासरूम से लेके, तो क्लासरूम भी भाई किसी की थोड़ा गेट के नजदीक होगी क्लासरूम, किसी की गेट से थोड़ा और ज्यादा दूर होगी, तो इसको 200 से 300 स्टेप्स का एस्टिमेशन मान सकते हैं हम, ठीक है। तो किसी किसी स्कूल में अगर ज्यादा ही दूर गेट हुआ तो भाई और ज्यादा स्टेप्स बढ़ा देंगे आप, ठीक है। अगला है फ्रॉम योर स्कूल टू होम, आपके एक स्कूल से घर तक कितने स्टेप्स लगेंगे। तो हो सकता है किसी का घर स्कूल के पास हो, किसी के हो सकता है सिर्फ 500 से 600 स्टेप्स ही लगते हो, और किसी का बहुत दूर हो घर, तो हो सकता है किसी के 5000 से 6000 स्टेप्स भी लगते हों। तो एक मैं एवरेज यहाँ पे एस्टिमेट लिख देता हूँ कि अप्रोक्स आपके 3000 3000 से 4000 स्टेप्स लगते होंगे, ठीक है। तो एस्टिमेशन है ये। अब आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए, और आपके ये स्टेप एस्टिमेशन अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने किस हिसाब से क्या सोच के इतने स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको डिस्क्लोज करना है, बताना है अपने क्लास में फ्रेंड्स को, ठीक है। तो आप आपस में ये एक्टिविटी कर सकते हैं, काफी फन आएगा, काफी मजा आएगा आपको। तो इसको फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए आप। नंबर आप अपने हिसाब से, जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो अपने हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, तो फटाफट इसको नोट करेंगे।
ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स you number of times you blink your eyes, blink your eyes, number of times you blink your eyes, or number of breaths you take। पहला है in a minute, फिर है in an hour and in a day। ये आपको बताना है। अब इस केस में भी वी डू नॉट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डाटा, इसमें ये है आप एस्टिमेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन अ मिनट की बात करें तो हमारे पास दो चीज हैं, एक तो आइस ब्लिंक करते हैं हम, ठीक है, ब्लिंक्स लिख देता हूं एंड यहाँ पे लिख देता हूं ब्रेथ्स। तो अगर एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में कितनी बार आप अपनी आइस ब्लिंक करते हैं, तो एक एवरेज होगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आए हर स्टूडेंट की आइस ब्लिंक करने में। ठीक है, लेकिन आसपास ही होंगे सबके नंबर, तो मान लीजिए 15 से 20 बार करते होंगे ब्लिंक। वहीं पे एक मिनट में कितनी बार आप ब्रेथ लेते हैं, तो ये भी एस्टिमेट होगा। अगर देखिए आप नॉर्मली बैठे हैं, मतलब आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, मान लीजिए 12 से 16। वहीं पे आप रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ के कहीं जा रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तब ये नंबर ऑफ ब्रेथ्स बढ़ जाएंगी, है ना, फिर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, तो फिर हो सकता है कि आपका 30 से 35 भी हो जाए ब्रेथ्स। तो ये आपको एक नॉर्मल सिचुएशन कंसीडर करके बताना है। ठीक है, ये डाटा। अगला देखिए, अगर एक मिनट में आप 15 से 20 बार ब्लिंक करते हैं, तो बताइए एक घंटे में कितनी बारी ब्लिंक करते होंगे आईज, बता सकते हैं कोई? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक मिनट में आप मान लीजिए कोई 15 बार ब्लिंक करता है, तो 60 मिनट में 15 इंटू 60 कितना हो गया? 900। 900 से 1000 बार ब्लिंक करता होगा, ऑब्वियस सी बात है। वही चीज यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कोई 12 बार ब्रेथ लेता है, तो वो एक घंटे में 720 बार लेता होगा, और अगर 16 बार लेता है तो वो 960 बार लेता होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 1200 लिख लीजिए इसको, है ना, 900 से 1200। अगला है, अब वही चीज एक दिन में करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एक दिन में अगर एक घंटे में वो 9 बार करता है, तो एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 900 इंटू 24 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 21,000। ठीक है, और 24 घंटे में अगर एक मिनट में 1200 करता है तो 24 घंटे में करेगा,
अप्रोक्सीमेट 28,000 बार, ठीक है ब्लिंक। तो यही चीज यहाँ पे देखिए, अगर 1 घंटे में 720 बार करता है तो 24 घंटे में अप्रोक्स करेगा 17,000 बार, और अगर 960 बार करता है तो 24 घंटे में करेगा अप्रोक्स 23,000। तो ये हमने एस्टीमेट किया है, ठीक है। तो लगभग लगभग एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं होगा, एस्टीमेशन इसी को बोलते हैं कि जिस चीज का आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता उसका आप अंदाजा लगाते हैं, जो कि आसपास होता है एग्जैक्ट नंबर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक किया है जिसका नाम है सिंपल एस्टिमेशन। तो सिंपल एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं, जिस चीज का आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता उसका आप अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 1 मिनट में कितनी बार आइज ब्लिंक करते हैं, आपके स्कूल से घर तक आप कितने स्टेप्स चलते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं। इनको जरूर आप एक बार घर पे दोबारा करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।